नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। आज हम आपको एक ऐसी सड़क दिखाने जा रहे हैं जहां पर कोई भी गंभीर रोग से अगर कोई पीड़ित मरीज़ है तो उसको 100 बार सोचना चाहिए इस सड़क पर आने से पहले। ख़ास तौर पर गर्भवती महिलाओं को सड़क के जो हाल हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि मेन रोड है और हर किसी की आवाजाही सड़क से रहती है। सड़क है 60 फुटी सड़क। अगर आप लेबर चौक से जगदीश कॉलोनी आर्यनगर की तरफ जा रहे हैं तो आपको ज़रूर इस सड़क पर एक बार जाने का तो ज़रूर सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। सौभाग्य इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शहर का शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति अनछुआ नहीं होगा या फिर इस सड़क से गुजरा नहीं होगा जिसको ना पता हो कि इस सड़क के हालात क्या हैं, दुर्दशा क्या है। बात शुरू होती है आज से 2 से 3 साल पहले की। इलेक्शंस के बाद जब ये सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है उसके बाद से फिर से सड़क वैसी ही है जैसे कि पहले थी। बताया ये जाता है आसपास कॉलोनी वासियों द्वारा कि सड़क पर जो है तारकोल वगैरह बिछाकर इसको दोबारा बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। यहाँ के जो आसपास के कॉलोनी वासी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर औसतन इस सड़क पर रोज़ कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोग जो हैं इस एक्सीडेंट प्रोन एरिया का शिकार बन चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ जिनकी दुकान है, रेस्टोरेंट्स हैं, स्कूल है, निजी स्कूल भी है हालांकि यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम, ये रोड जो है ये मुख्य सड़क है रोहतक की। ये सड़क दो रोड्स को, जो मेन रोड्स हैं उनको जोड़ती है। एक तो लेबर चौक जो हमारा प्रचलित है बहुत पुराने टाइम से, लेबर चौक से ये झज्जर रोड तक ये रोड एक दूसरे को जोड़ती है। और यहाँ से जितने भी लोग हैं, जैसे कोर्ट में, कचहरी में जाने वाले हैं, तहसील में जाने वाले, सभी लोग इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन टू और दूसरे रोड्स के अपेक्षा इसी रोड से जाना पसंद करते हैं। ये 50 फुटा रोड है। इस रोड की कोई भी नेता या कोई भी विधायक, यहाँ का स्थानीय विधायक, कोई भी इसकी आज के टाइम पे परख नहीं है। कोई भी इस रोड को संभाल नहीं रहा है। इस रोड पे जब बारिश आती है तो इतना पानी हो जाता है कि पैदल चलने वाले के लिए दुश्वार हो जाता है। वो पैदल नहीं चल सकता वो व्यक्ति। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस रोड को का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाए। हम बार बार सरकार से, यहाँ पे जैसे स्कूल है मैम, हम स्कूल की बात करें, स्कूल से बच्चे जैसे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, लेने आते हैं, यहाँ पे भी ट्रैफिक भी हो जाता है क्योंकि अगर बारिश होती है तो हर व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो हमारी तो यही है, स्टार्टिंग से हमने पहले भी इंडिया न्यूज़ के थ्रू भी हमने कहा था सरकार को भी ये चीज़ें बताने, रोड की दशा दिखाने के लिए हमने जब भी उनको बुलाया था और उनको बताया था। लेकिन आज भी ये रोड का हालात आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। सर, आपका रेस्टोरेंट है यहाँ पर, कितने परेशानी आपको यहाँ पर होती है? सारी परेशानी है। कस्टमर तो आधे तो आते भी नहीं हैं, इस रोड की वजह से ही नहीं आते। जितनी बार कोई हम ऐड करते हैं वो पहले ये बेचते हैं, पहले इस रोड को ठीक करवाओ, और 10 बार हम इसकी रिपेयरिंग करवा बैठे हैं अपनी तरफ से ही। अब ये यहाँ पे कुछ मसाला डलवा, कुछ मलबा डलवा के जैसे भी करवा रहे हैं ना भाई, दिक्कत ना हो। लेकिन उस बिना मलबे से क्या होगा, बारिश आती है फिर वो ख़त्म। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा इसका। तो रोड बनवाने की भी आपने अपील या फिर कहीं एमसी को कह लिया, आपके मेयर साहब को कह लिया, एमएलए को कह लिया, सबको कर लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एप्लीकेशन में दे ली इसमें नगर निगम में, तो सुनता ही नहीं। कब से ये एप्लीकेशन देने का सिलसिला चल रहा है? 1.5 साल, 2.5-3 साल से तो ये ऐसे ही इसकी हालात है रोड की। वहाँ तक बना, उसके बाद ये बना ही नहीं। अच्छा, वहाँ कारण क्या मान रहे हैं कि आधा बनाया और इसके बाद जो है सड़क इस तरीके से छोड़ दी? क्या पता, अब क्या हम तुम्हारे को तो समझ नहीं है। अच्छी वाली रोड पीछे से बैक वाली अच्छी वाली रोड को तोड़ के बना दिया, लेकिन ये नहीं बनाएगी। अच्छा, वो पीछे से बैक है, अच्छी वाली तोड़ के उसको बना दिया उन्हें, लेकिन ये नहीं बनाएगी। कंप्लेंट की इसकी? क्या क्या कंप्लेन, किसका कौन सुनता है किसी? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर रेस्टोरेंट खोले हुए? मार के 2-2.5 साल हो गए। और 2-2.5 साल से ही रोड टूटी हुई है। यानी कि 1.5 साल बिल्डिंग बनाया तब से, यानी कि 3-4 साल से देख ही रही है ऐसे कैसी है। तो मतलब आपको तो नसीब ही नहीं हुई कि सॉफ्ट स्मूथ सड़कों पर आप अपने व्हीकल जो है चला पाए। हाँ, तो वही तो है। अब कस्टमर तो आते आते नहीं, कुछ बेचारे जो बीमार आदमी तो यहाँ से गुजर भी नहीं पाता बेचारा, का हमारे कमर में दर्द हो जाता है। ये भी बोलते हैं अगले लोग। अच्छा, क्योंकि कारण है सड़क टूटी हुई। इतने हैं कि तो अगर बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं, वो तो पहले सोच ले सड़क पर आने से पहले, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपके जो शरीर के अंजर पंजर है वो पूरे तरीके से हिलने वाले हैं। हालांकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जब स्कूल है, जब छुट्टी होती है तो बच्चे देखें यहाँ पे आते हैं। पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि हमें व्हीकल लाने में प्रॉब्लम होती है। कुछ टाइम तो यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुए हैं। अच्छा, तो औसतन कितने हुए होंगे? मैम औसतन तो मैंने अभी 1 साल से ज्वाइन किया तो यहाँ पे 10-12 एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं।
तो यहाँ पे हमारे स्कूल की परफॉर्मेंस से भी इफेक्ट आता है, एडमिशन नहीं होते हैं। पेरेंट्स के एक इशू रहता है कि यहाँ तो ट्रांसपोर्ट ही ऐसे नहीं अवेलेबल नहीं होगा। हमारे स्कूल की बसेस भी यहाँ प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। तो इस तरह से मैम प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही है। हालांकि आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है शाम के समय कोचिंग सेंटर से बच्चे निकल कर आते हैं। 10th के बाद जो है ये एक हब बन चुका है। अगर बात की जाए जगदीश कॉलोनी डीएलएफ की, तो डीएलएफ से बच्चे निकल कर इस सड़क पर आते हैं। उसके बाद जो है आगे आर्य नगर या झज्जर रोड की ओर जाते हैं। तो यहाँ से जो है हर किसी की मोस्टली आवाजाही है। अगर मैं वहाँ से भी बात करूँ तो अभी भी काफ़ी रश आ रहा है, काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है। सर आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अभी कुछ टाइम पहले नगर निगम में मेयर जो हमारे सिटी के मेयर हैं मनमोहन जी, उनके नाम पे भी एक पत्र जारी किया था, पत्र दिया था उनको, प्रार्थना पत्र कि इस रोड का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। वहाँ पे हमें बाकायदा नगर निगम में मैंने वो लेटर को सबमिट करवाया था। रिसीविंग वैसे हमें दी नहीं गई थी, वो बोले कि हम रिसीविंग नहीं देंगे, वैसे हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई निर्माण कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है। मैम रही बात मैम, यहाँ हम यही चाहते हैं, बार बार हमने बहुत सारे बार हम जितने भी हमें जैसे हमारे नॉन में कमिश्नर हैं या हम जाते हैं निगम में, जो भी अधिकारी मिलता है हम उनको यही कहते हैं सर प्लीज़ इस रोड का निर्माण कार्य स्टार्ट करवा दिया जाए। और रही बात जैसे कि आप कह रहे हैं, आपने भी बताया कि शाम को कोचिंग हब बन चुका है, ये सबसे ज़्यादा चलने वाला रोड है कंपैरिजन टू, अगर हम किसी रोड की भी बात करें, रोड से भी ज़्यादा, जो मेन रोड जिसको बोलते हैं उससे भी ज़्यादा ये रोड चलता है मैम। तो यही है मैम लास्ट की भाई इसको रोड का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाए। मैडम मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जब से नगर निगम के अंदर आया है, 2011 से नगर निगम स्टार्ट हो गया था रोहतक के अंदर, और आज के टाइम में जो कमर्शियल जो चीज़ें हैं, कमर्शियल जो जगह है उसका 837 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से टैक्स हमसे ले रही है एनडीसी के नाम पे नगर निगम रोहतक हमसे, और सुविधाओं के नाम पे हमें क्या दे रहे हैं टैक्स। फिर किस चीज़ के लिए? रजिस्ट्री हमारे पैसों की होती है, इंतकाल हमारे पैसों का होता है, गवर्नमेंट तो हमें नहीं देती ना, कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करवा रही, फिर हमारे ऊपर टैक्स किस नाम का, किस चीज़ के लिए थोप रहे हैं हमारे ऊपर टैक्स? या तो हमें सुविधाएं दीजिए या फिर हमसे टैक्स मत लीजिए। हम यही बात कहना चाहेंगे। अच्छा, जो रेजिडेंशियल घर है टैक्स तो उनको भी पे करना पड़ता है। देखिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, नगर निगम कहती है कि हम पार्क की सुविधा देंगे, हम आप लोगों को पार्क की सुविधा देंगे, हम आप लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा देंगे, सीवरेज की सुविधा देंगे। आप डेली आपकी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलोनी में ये चीज़ें आती हैं कि स्वच्छ पेयजल नहीं आ रहा है। आज के भी न्यूज़पेपर में कई जगह का आपको देखने को मिला होगी ऐसी ही रिपोर्ट। और रही बात, ना तो प्रॉपर बिजली चलती है, हम ये नहीं कह सकते कि 24 आवर्स हमारे को बिजली प्रोवाइड होती है, नहीं होती। हल्की सी बारिश का अगर मौसम होता है तो तभी बिजली कट कर दी जाती है 2 to 3 आवर्स के लिए, और हो सकता है तो उससे ज़्यादा टाइम भी फिर उनको ऑप्शन मिल जाता है कि सर वायरिंग टूट गई है, ट्रांसफार्मर टूट गया है, ये टूट गया। फिर सुविधाएं कहाँ की सुविधाएं मिल रही है? हम तो गांव से भी बेहतर, गांव में बेहतर हैं शहर की अपेक्षा। तो शहर में विकास हो रहा है। देखिए मैडम, मैं तो इतना नहीं कहूँगा कि इतना विकास हो रहा है। विकास हो रहा है सिटी के अंदर हो रहा है, तो जो आउटर जैसे गलीज हैं, कॉलोनियाज हैं, जैसे सुनारिया चौक हो गया, झज्जर चुंगी होगी, जो आउटर गलीज कॉलोनी है, उन कॉलोनियों में टैक्स क्यों ले रहे हैं? फिर अगर वहाँ पे सुविधा नहीं दे रहे तो उनको फिर विलेज में ही रहने दीजिए। जैसे बहुत सारे गाँवों को भी इन्होंने नगर निगम के दायरे के अंदर लिया है, वहाँ पे तो ज़मीन है भाई, पार्क बना दिया, लेकिन उन कॉलोनियों को कहाँ पार्क बना के दिया इन्होंने? वही हाल आज आप देख रहे हो, इस रोड का भी टैक्स नहीं, टैक्स तो हर साल लेते हैं ना, ये सेशन के अकॉर्डिंग टैक्स लेते हैं, ना कि ये कि भाई एक बार लिया बात खत्म। वो एनडीसी लेते हैं, टैक्स तो ईयरली देते हैं सभी, तो उसके बावजूद सुविधा ना के बराबर मैं कहूँगा रोहतक के अंदर स्थानीय लोगों को दी जा रही है। शहर के जो बड़े बड़े आला अधिकारी है, बात की जाए मेयर की, एमसी की, या फिर जो आपके कॉलोनी के एमसी हो गए या फिर एमपी की, तो उनसे आपने बात की है? मैडम देखिए, नगर निगम के अंदर हमने लेटर दे चुके हैं, रिटर्न लेटर, कि इस रोड का निर्माण करवाया जाए, तो अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं नहीं, यहाँ के जो हमारे पड़ोसी हैं और भी हैं, जैसे ये फूड कॉर्नर वाले हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, सभी को सभी लेटर दे चुके हैं, या कहते हैं कि वर्बली उन्होंने सभी ने कही है, रिक्वेस्ट डाली है, लेकिन उसका कोई समाधान अभी तक आपके नज़रों के सामने है कि कहाँ रोड का निर्माण हुआ, कहाँ क्या हुआ, ये सब आपके कैमरा के सामने। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? भैया है, सारा जितने भी लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं सभी परेशान हैं, सभी परेशान हैं, जाम भी लग जाता है, बहुत बुरा हाल हो रहा है इस रोड का, कोई सुनाई नहीं कर रहा है इसकी।
आप इसको जल्दी जल्दी बन जाए, बहुत अच्छा है। तो बात अगर यहाँ पर ये की जाए तो जो सत्ताधारी दल है रोहतक का वो भी यहाँ से गुजरता है। सबके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबके मकान, ऑफिसेज, रिहाइश जो है मोस्टली सबकी इसी एरिया या इस एरिया के आसपास की ही है। लेकिन सत्ताधारी दल लोगों का ये कहना है कि वो एक नई नवेली दुल्हन की तरह जो है अब बन चुका है, जो कि कोई कार्य करने से पहले, जैसे कि बात की जाती है नई नवेली दुल्हन को जैसे चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, तो अगर वो पहली बार रोटी बेलती है तो ये बोला जाता है कि आज दुल्हन ने रोटी बेलिया। अर्थात इसका मतलब ये है कि कार्य तो कुछ होते नहीं है, लेकिन कार्य अगर एक दो जो वो करने भी चाहिए उनको, वो करने के बाद इस तरीके से ढिंडोरा पीट दिया जाता है, लड्डू बांट दिए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है जो कार्य करने चाहिए, और वो कार्य एक आधा करने के बाद इस तरीके से हालात बन जाते हैं। ज़मीनी सच्चाई आपके सामने ही है। हालांकि इस बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, किसकी इसमें जवाबदेही है, वो ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा। ये भी आपको बता दें कि इधर जो हैं इन्होंने ही बताया कि इधर जो हैं 2 MC लगते हैं, एक दूसरे पर सौंप देता है बात तो दूसरा पहले पर सौंप देता है। अब इस सड़क पर किसकी जवाबदेही बनती है, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन हितेश के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।